अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर बेसिकली कुछ बर्ड्स हैं फॉर सेल के लिए, और बर्ड्स नहीं है, गोल्डन मिस्ट्री के चिक्स हैं फॉर सेल के लिए। और पर इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, मैं आपको फ़िलहाल गोल्डन मिस्ट्री की करंट सिचुएशन बता देता हूँ कि गोल्डन मिस्ट्री की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है और इस वक्त चूज़ा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसके बारे में भी बता देता हूँ। काफ़ी टाइम से अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको मना कर रहा था यार गोल्डन मिस्ट्री बेकार है, गोल्डन मिस्ट्री मत करो, गोल्डन मिस्ट्री में ये मसला है वो मसला है, और आप सब लोग मेरी बात मान भी रहे थे। अच्छे खासे लोगों ने मेरे कहने पे ऑस्ट्रेलिया डाला, गोल्डन मिस्ट्री छोड़ दिया। लोगों का भरोसा है, बस लोगों को हम गाइड करते हैं फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है इसके, और लोग वैसे बातें ट्रस्ट भी करते हैं कि अगर कोई मशवरा दे रहा है तो काम का ही दे रहा है, बेकार नहीं दे रहा। तो लेकिन अब को जो है ना यार, अब सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर है। इस वक्त जो कराची में रेट चल रहा है, मैं पंजाब की बात नहीं करता, ना मुझे पंजाब के बारे में पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि पंजाब की सिचुएशन भी अच्छी ही होगी। इस वक्त जो कराची में रेट है वो है 400 से 380 रुपये केजी गोल्डन मिस्री, तैयार गोल्डन मिस्री का। रीज़न ये है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने माल डालना छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के फ़ौरन बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद बॉयलर के रेट बहुत बढ़ गए थे, जबकि लॉकडाउन के अंदर रेट बहुत गिर गए थे। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ क्या थी। जब बॉयलर आया जब कोविड आया तो फ़ौरन सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए। रेस्टोरेंट बंद हुए तो बॉयलर की डिमांड कम हो गई, और इस वजह से बॉयलर चूज़ा बहुत ज़्यादा सस्ता, उस वक्त बहुत ज़्यादा उसका जो यानी केजी रेट था, जो मीट पर्पज़ के लिए बड़ा चूज़ा हमें मिलता है तैयार, जो हम स्लॉटर करके खाते हैं, तो वो जो था वो हमें बहुत सस्ता मिल रहा था। मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 180 रुपये पर केजी हमें घर में पड़ रहा था, यानी फार्म से उठ रहा होगा मेरे ख्याल से उस टाइम 70-75 रुपये, और हमें जो था वो 180 रुपये केजी पड़ रहा था। तो अच्छा रेट था, सब लोग इसमें बेहतरीन करके चल रहे थे। पर उसी के तकरीबन 40 दिन बाद चूज़े का रेट 400 से 450 पहुँच गया, यानी कि डबल से भी ऊपर पहुँच गया। और ईद वाले दिन मैंने 500-500 रुपये भी बॉयलर बिकता हुआ सुना है। 400-450 तो नॉर्मल था, 500 रुपये भी केजी मैंने सुना। अब इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्या वजह थी। जब ये आया कोविड, तो उस टाइम जब लोगों ने देखा कि यार इतनी बुरी तरीके से मार्केट पिट रही है, कर्फ्यू भी लग सकता है, तो लोगों ने चूज़ा ही नहीं डाला। अच्छे खासे लोगों ने चूज़ा नहीं डाला, जिसकी वजह से आप लोगों ने शायद देखा हो कि अच्छा खासा जो चूज़ा है वो वेस्ट हुआ। यानी जिन लोगों की बुकिंग थी ना, उनमें से एक बंदा था मेरी बुकिंग पे, मैंने उससे बात करी, उसने 30 रुपये के हिसाब से चूज़ा बुक कराया था। उनकी महीने साल की सेटिंग होती है, तो उनको चूज़े का रेट एक की तकरीबन आसपास ही पड़ता है, 30-35 रुपये ही पड़ता है। उनका 10,000 चूज़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आपका चूज़ा बुक था तो आपने डाला क्यों नहीं? कह रहे अगर कर्फ्यू लग जाता तो हमें 35 रुपये का चूज़े का नुकसान तो चलो है ही, साथ में जब हम उसको 50-60 रुपये की 100 रुपये की फ़ीड खिलाते वो भी हमारे नुकसान में आ जाता। या फिर अगर हमें रेट यही मिला तो हम जो पालेंगे उस पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35 से 40% नुकसान मिलेगा। प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो इस वक्त रेट चल रहा है 180 रुपये केजी, इस वक्त कह रहे फार्मर को 40 रुपये नुकसान है। तो हमने सोचा कि बजाय हम फ़ीड खिला के चूज़े का नुकसान करें, हम इससे अच्छा ये करते हैं कि हम चूज़ा डालते ही नहीं है, और वो जो हैचरी के पास चूज़ा है वो हैचरी को ही छोड़ देते हैं, हैचरी से लेते ही नहीं है। यानी हैचरी जो 35 रुपये का चूज़ा उनको सेल कर दी थी एग्जाम्पल के टाइम पे, मुझे रेट एग्जैक्ट याद नहीं है, वो कह रहे कि अब नुकसान कितने का होगा हमारा, 10,000 चूज़ा मेरे ख्याल से पड़ गया शायद 3.5 लाख रुपये का। कह रहे बहुत से बहुत यही होगा ना कि 3.5 लाख रुपये का नुकसान होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन कह रहे अगर हम डाल लें और उसके बाद रेट गिरा तो हमें नुकसान 15 से 20 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। तो कह रहे इससे अच्छा हमने कहा कि चूज़ा नहीं डालो और सुकून से काम चलाओ। मैंने कहा बेहतरीन है, फिर तो ये तो वैसे अच्छा ही तरीका है, यानी बड़े पैसे टलने से अच्छा ये हो जाए, क्योंकि जब कर्फ्यू वगैरह लगता है तो फिर फार्मर को तो नहीं देखा जाता, भले किसी का जितना मर्ज़ी नुकसान हो, डायरेक्ट कर्फ्यू लगा देते हैं, और बॉयलर को तो 2 दिन फीड ना मिले उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, फारिग हो जाता है। तो इस चक्कर में लोगों ने चूज़ा नहीं डाला। जब चूज़ा नहीं डाला और चूज़ा फिकने लग गया, 1-1, 2-2 रुपये का चूज़ा मिलना शुरू हो गया, यहाँ तक कि चूज़ा फ्री में भी मिल रहा था, लोग फिर भी नहीं ले रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, क्योंकि फार्मर जो है ब्रॉयलर का, अगर मैं ब्रॉयलर की भी बात समझाऊँ, गोल्डन मिस्ट्री और ब्रॉयलर का तकरीबन सेम हाल चल रहा था अच्छे खासे टाइम से, यानी सर्दियों में भी गोल्डन मिस्ट्री का सीज़न नहीं लगा और ब्रॉयलर का सीज़न भी 1 साल पहले ही लगा था रमज़ानों में। तो ऐसा सीन था कि दोनों के दोनों नुकसान में चल रहे थे। अब एक बंदा 6-7-8 महीने का नुकसान करके बैठा हुआ है, उसको पता है यार कि आगे तो 100% ही नुकसान लग रहा है, तो मैं क्यों डालूँ? हर महीने कोई 20%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 30% इस तरह का नुकसान कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ रेट की वजह से। जो बीमारी आती होगी उसका तो नुकसान ही किसी गिनती में नहीं है, तो वो तो नुकसान है ही। तो इस चक्कर में लोगों ने कहा कि लोगों की हिम्मत ख़त्म हो गई, जैसे बात है, लोगों ने चूज़ा ही नहीं डाला। बैंक से भी कितना लोन लेते और वैसे ही कर्ज़ों में डूबे में। लेकिन कुछ लोग थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था,
उन्होंने सिंपली क्या करा, फ्री में चूज़ा ले लिया, फ्री में चूज़ा मिल रहा है, उन्होंने कहा चलो खेलते हैं, डाल देते हैं, और इस तरह उन्होंने चूज़ा डाला। तो जहाँ तक का मुझे न्यूज़ मिली है कि टोटल 20% 30% चूज़ा डाला था ओवरऑल उस टाइम, बाकी सारा चूज़ा ज़ाया हुआ था। अब इतना सारा चूज़ा जो है, जब मुल्क की जो डिमांड है, चलो रेस्टोरेंट बंद होने से 40% डिमांड ख़त्म होगी, पर 60% तो लोगों को ब्रॉयलर चाहिए ना, जो घरों में बैठे हैं, मैं खाएंगे तो वो ज़रूर, फिर भी 70% तकरीबन चाहिए, और जो हमारे पास सप्लाई है वो बहुत से बहुत 20-30% है। इस वजह से रेट डबल से भी ऊपर पहुंच गया था, और अभी तक ब्रॉयलर का मैंने इतना ऊपर रेट नहीं देखा। तो ये जो सेम स्टोरी मैंने आपको ब्रॉयलर की समझाई है, वही सेम स्टोरी आई है गोल्डन मिश्री की। गोल्डन मिश्री का भी यही हाल हुआ। गोल्डन मिश्री का चूज़ा बहुत सस्ता हो गया था, कोई नहीं डाल रहा था, इस वजह से गोल्डन मिश्री की भी शॉर्टेज पड़ गई और गोल्डन मिश्री का भी रेट अप हो गया। लेकिन ब्रॉयलर का जो रेट था वो हुआ तकरीबन 1.5 महीने बाद अप, और जो गोल्डन मिश्री का रेट था वो हुआ तकरीबन 2.5 महीने बाद, क्योंकि ब्रॉयलर तैयार होता है तकरीबन 40-45 दिन बाद, और गोल्डन मिश्री तैयार होता है 2.5-3 महीने बाद। तो इस वजह से गोल्डन मिश्री का रेट थोड़ा देर से बढ़ा, पर बढ़ा, और इस वक्त जो है 450 रुपये का गोल्डन मिश्री चल रहा है। और जो लोग बुकिंग करवा रहे हैं उनको ये बात पता है कि 1 महीने से पहले गोल्डन मिश्री का चूज़ा नहीं मिल रहा, 1.5 महीना 1 महीना मिनिमम है ये। और रेट जहाँ हमें 24 रुपये पड़ता था, वहाँ आज हमें 33-34-35 रुपये तक भी चूज़ा मिल रहा है। अगर आप 1.5 महीने की बुकिंग पे जाओगे तो आपको चूज़ा तकरीबन 32 रुपये 33 रुपये का पड़ेगा, और आप वही चूज़ा, अगर 1 दिन के चूज़े की मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन मिश्री के, और अगर आप वही चूज़ा 15 दिन की बुकिंग पे लोगे, यानी थोड़ा सा ब्लैक में आपको मिलेगा, तो वो चूज़ा आपको 35 से 36 रुपये का पड़ेगा। तो इस सारे सिनेरियो की वजह से अभी रेट बहुत अप चल रहे हैं। साथ साथ हुआ ही कुछ ऐसा भी कि गोल्डन मिश्री का जो चिक्का रेट अप हुआ है, वजह ये हुई जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के पास जो तैयार ब्रीडर थे, जबकि ये सीज़न आने वाला था, बट लोगों को पता था कि यार ये काम ऐसा है कि अगर हमें 10 दिन भी फीड नहीं मिली तो, या 2 दिन भी फीड नहीं मिली तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फीड मिल मज़ीद रेट बढ़ा दी थे फीड मिल ने उस टाइम। तो लोगों ने जितने भी थे अपने ब्रॉयलर को, जो अपने ब्रीडर थे, वो बेचना शुरू कर दिए। तकरीबन एक बंदे को मैं जानता हूँ कराची के अंदर, उसके पास 10,000 ब्रीडर था, उसने शुरू के वीक में सारा सेल आउट कर दिया, और अब वो खुद चूज़ा ढूंढता फिर रहा है। क्योंकि मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं कर्फ्यू लगने का डर था, साफ़ बात है, इतना नुकसान लेने की हिम्मत नहीं है, तो सबने बेच बाच के ख़त्म कर दिया। अब सारी मुर्गियाँ कट आ गई, अब ब्रीडर है नहीं मार्केट में, और रेट मज़ीद से मज़ीद अप होता जा रहा है। और जहाँ तक का मेरा ख्याल है, ये 1-1.5 महीना मज़ीद अप जाएगा, या 2-3 महीने भी जा सकता है कहानी, क्योंकि ब्रीडर इसका इतनी जल्दी तैयार नहीं होता जैसे उसका दूसरी चीज़ों का होता है। तो खैर ये बात थी सारी जो मैंने आपको बताया कि गोल्डन मिश्री की इस वक्त मार्केट कैसी चल रही है। भले लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ हो, लेकिन एक फ़ायदा ये भी हुआ कि रेट अप हो गया, और रेट अप होने की वजह से हम लोग काफ़ी हद तक प्रॉफिट में चले गए कुछ फार्मर। और काफ़ी टाइम बाद ये फार्मर के साथ मैं देख रहा हूँ कि 450-500 रुपये उसका गोल्डन मिश्री का रेट, जब लॉकडाउन के अंदर एग्जैक्ट था। अब तो मेरे ख्याल से 370-400 पर आया हुआ है, लेकिन जब रेट एकदम से अप हुआ तो 500 तक भी रेट कराची में मिल नहीं रहा था किसी को माल, 500 रुपये भी लोग देने को तैयार थे। तो बहरहाल कि कुछ बुरा हुआ, लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा भी हुआ। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो अगर कोई डालना चाह रहा है गोल्डन मिश्री क्वांटिटी के अंदर तो ज़रूर डालें। हमने 1 साल पहले रमज़ान के अंदर 180 रुपये किलो गोल्डन मिश्री दिया था। फीड रेट उस टाइम थोड़ा ज़्यादा था, अब तो फीड रेट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मकई का मैंने आपको बताया कि मकई थोड़ी सस्ती हो गई है, इस वजह से फ़ीड के ऊपर ओवरऑल काफ़ी असर पड़ा है। और मकई के बैग पे तकरीबन 40 से 45% पैसे कम हुए हैं। तो फीड के पर बैग पे 100-200 रुपये 250 रुपये भी कम हुए हैं कहीं कहीं जगह पे। तो ये एक बेनिफिट हुआ है। तो इस चक्कर के अंदर अगर कोई डालना चाहता है इस वक्त, तो या गोल्डन टाइम में आप डालें, ज़रूर डालें और पैसे सेव करने की कोशिश करें। हमें 180 रुपये रेट मिला था, वो भी क्रेडिट पे मिला, और हमने सिर्फ माल बेचने की बात करी और हमें नुकसान में गए हम। इस वक्त लोग कैश पे देने को तैयार हैं, 10,000 20,000 30,000 माल उठाने को भी तैयार हैं। तो गोल्डन टाइम है यार, अगर कोई चेक करना चाहता है गोल्डन मिश्री तो ज़रूर चेक करें। तो ये हो गई सारी बातें। अब अगर किसी को गोल्डन मिश्री का चूज़ा चाहिए इस वक्त, तो मैंने अपना चूज़ा मंगाया था तकरीबन 1.5 महीने पहले। मुझे 15 तारीख की बुकिंग मिली थी, और इसमें से कुछ चूज़ा मैंने जैसे वैसे सेल के लिए मैंने मंगाया था। मेरे पास अपनी जगह नहीं थी, मुझे पता था कि रेट अप होने वाला है। जब मैंने बुकिंग कराई थी तो थोड़ा सा रेट मुझे कम मिला, अब थोड़ा अब रेट अप हो गया। लेकिन खैर किसी को भी अगर चाहिए और डे ओल्ड चिक, तो 35 रुपीज़ फाइनल रेट होगा, इसमें कोई कंसेशन नहीं होगा। मिनिमम आपको 100 से 200 पीस लेने पड़ेंगे, मैक्सिमम आप 2000 पीस ले सकते हो। 16,000 की गाड़ी थी, सब बुके, सिर्फ 2000 बचा है, और मेरे ख्याल से 2000 भी नहीं, शायद 1700 बचा या 1500 बचा है। तो अगर किसी को चाहिए हो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो वो कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और चूज़ा गारंटीड ए ग्रेड होगा। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी यार, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो मार्केट की सूरत हाल के मुकाबले में। और दुआ है अल्लाह से कि फ़िलहाल मार्केट हमारी अच्छी ही चलती रहे, और जो फार्मर इतने टाइम से नुकसान में वो अब बेहतरी की तरफ जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।